मध्य प्रदेश के रामपुर गांव में सेठ विक्रमदास नाम के एक बहुत बड़े व्यापारी रहते थे। धन दौलत सम्मान और खुशियों की उनके घर में कोई कमी नहीं थी। लोग कहते थे कि उनके हाथ लगते ही मिट्टी भी सोना बन जाती है। लेकिन इतनी संपत्ति होने के बावजूद उनके मन में एक गहरा दुख था। उनकी 3 बेटियां थीं, पर एक भी बेटा नहीं था। सेठ जी सच में बहुत भाग्यशाली हैं। हाँ, लेकिन सुना है उन्हें बेटे की बहुत चिंता रहती है। भगवान ने सब कुछ दिया, बस एक बेटा नहीं दिया। जी, चिंता मत कीजिए, जो भगवान की इच्छा होगी वही होगा। घर लौटते ही विक्रमदास की मुस्कान गायब हो जाती थी। उनकी पत्नी आरती भी पति का दुख देखकर हर समय चिंता में डूबी रहती थी। उधर विक्रमदास की मां कमला अपनी बहू को ही इस दुख का कारण मानती थी। मेरे बेटे की किस्मत ही फूट गई, इस घर में बेटा ही नहीं हुआ। माँ जी, इसमें मेरा क्या दोष है? जी, चिंता मत कीजिए, जो भगवान की इच्छा होगी वही होगा। एक दिन गांव में एक बाबा जी आए। पूरे गांव की औरतें अपना भविष्य जानने के लिए उनके पास पहुंच गई। कमला ने भी आरती को जबरदस्ती बाबा जी के सामने ले जाकर उसका हाथ दिखाने को कहा। आरती, चल बाबा जी को अपना हाथ दिखा। माँ जी, हाथ देखने से किस्मत थोड़ी बदलती है। एक बार दिखाने में क्या जाता है। बेटी, अपना हाथ मेरे सामने रखो। बाबा जी ने आरती के हाथ की रेखाएं ध्यान से देखी। उन्होंने बताया कि उसके जीवन में मानसिक तनाव है और उसकी किस्मत में पुत्र सुख नहीं लिखा है। ये सुनकर पूरे परिवार की उम्मीदें टूटने लगीं। तुम्हारे घर में हमेशा मन का क्लेश रहता है। बिल्कुल सही कहा महाराज। और तुम्हारी किस्मत में बेटा नहीं लिखा है। क्या इसका कोई उपाय नहीं है बाबा जी? बाबा जी ने एक कठिन उपाय बताया। रात में मंत्र जाप करना होगा। मुझे डर लगेगा। डरो मत, मैं तुम्हें ऐसा मंत्र दूंगा कि कोई बुरी शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। बहू, ये उपाय जरूर करना। आरती ने पूरी श्रद्धा से बाबा जी का बताया हुआ मंत्र जपना शुरू कर दिया। अब घर के सभी लोग उसकी सेवा करने लगे। विक्रमदास को भी विश्वास होने लगा कि इस बार उनके घर बेटा ही जन्म लेगा। आरती, इस बार मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान हमारी सुनेंगे। मैं भी पूरी श्रद्धा से मंत्र जाप कर रही हूँ। अब की बार मेरे घर पोता ही आएगा। 9 महीने पूरे हुए। पूरे परिवार को विश्वास था कि इस बार बेटा ही होगा। लेकिन जब बच्चे के जन्म की खबर आई तो किस्मत ने फिर वही मोड़ लिया। बेटा, फिर से लड़की हुई है। हे भगवान, आखिर मेरी किस्मत में बेटा क्यों नहीं है? मैंने पूरी कोशिश की, फिर भी सब मुझे ही दोष देंगे। बेटी के जन्म के बाद विक्रमदास का भरोसा पूरी तरह टूट गया। उन्हें समझ आ गया कि बाबा ने लालच में झूठे वादे किए थे। वह बाबा ढोंगी निकला। उसने हमसे पैसे लेकर झूठ बोला। शायद हमारी किस्मत ही खराब है। अगर वह फिर कभी मिला तो मैं उससे जरूर हिसाब पूछूंगा। भगवान की मर्जी से बड़ा कोई नहीं होता। कमला ने बेटे की चाहत में एक कठोर फैसला लिया। उन्होंने विक्रमदास को दूसरी शादी करने के लिए समझाना शुरू कर दिया। बेटा, दूसरी शादी कर लो। माँ, मैं आरती के साथ अन्याय नहीं कर सकता। ये शौक नहीं, वंश चलाने की मजबूरी है। क्या अब मेरी जगह कोई और ले लेगा? कुछ समय बाद विक्रमदास ने परिवार के दबाव में दूसरी शादी कर ली। नई बहू मीरा के आने के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। मीरा, अब यही घर तुम्हारा है। मैं इस परिवार को खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगी। अब इस घर में मेरी कोई जगह नहीं रही। धीरे धीरे घर के सभी लोग आरती से दूर होते गए। वह बीमार रहने लगी, लेकिन उसकी तकलीफ पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। माँ जी, मुझे तेज बुखार है। ये सब बहाने हैं, काम से बचना चाहती हो। मैंने कभी काम से जी नहीं चुराया। अब बहस मत करो और उठकर काम करो। पूरे दिन आरती को न दवा मिली न देखभाल। रात होते होते तेज बुखार ने उसकी जान ले ली। दूध न मिलने से उसकी नवजात बेटी ने भी दम तोड़ दिया। पूरे घर में मातम छा गया, लेकिन अब पछताने से कुछ बदलने वाला नहीं था। आरती, मुझे माफ कर दो। ये हमने क्या कर दिया? आरती की मौत के कुछ महीनों बाद उसका भाई अर्जुन
अपनी छोटी भतीजी को अपने साथ ले जाने के लिए आए। मौसी जी, अगर आप अनुमति दें तो मैं बच्ची को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। ले जाओ बेटा, वहाँ इसका मन भी लग जाएगा। मैं वादा करता हूँ इसे कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। समय बीता और मीरा ने एक बेटे को जन्म दिया। घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। विक्रमदास और कमला को लगा कि उनकी वर्षों पुरानी इच्छा पूरी हो गई है। बेटा, इस बार पोता हुआ है। भगवान, आपने मेरी सुन ली। अब हमारा परिवार पूरा हो गया। बेटे का नाम रोहन रखा गया। बचपन में उसने अपने पिता को रोज शराब पीते देखा। माँ ने उसे यह कहकर टाल दिया कि यह सिर्फ जूस है। यही छोटी सी बात आगे चलकर उसकी जिंदगी बदल गई। माँ, पापा रोज क्या पीते हैं? बेटा, ये जूस है, इससे थकान दूर होती है। मैं बड़ा होकर यही जूस पीऊंगा। अभी तुम दूध पियो। सालों बाद रोहन बड़ा हुआ, लेकिन उसे शराब और जुए की बुरी लत लग गई। उसने अपने माता पिता का सम्मान करना भी छोड़ दिया और घर की संपत्ति तक बेच डाली। रोहन, ये सब छोड़ दो बेटा। मुझे कोई नहीं रोक सकता। बेटा, हम तुम्हारे माता पिता हैं। मुझे किसी की परवाह नहीं। उधर अर्जुन की परवरिश में बड़ी हुई आरती की बेटी पढ़ लिखकर एक सफल पुलिस बन गई। जब उसे अपने असली परिवार की सच्चाई पता चली तो वह तुरंत अपने माता पिता के घर पहुंची। पापा, आपने मुझे अपने हाल के बारे में क्यों नहीं बताया? बेटी, बेटे की चाहत में मैंने सब कुछ खो दिया। अब मैं आ गई हूँ, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। पुलिस बेटी अपने पिता और मीरा को अपने साथ ले गई। विक्रमदास को अब समझ आ चुका था कि बेटा या बेटी नहीं, बल्कि संस्कार सबसे बड़ी दौलत होते हैं। जिस बेटी को कभी बोझ समझा गया था, वही उनके बुढ़ापे का सबसे बड़ा सहारा बनी। बेटी, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। पापा, बीती बातें भूल जाइए, अब हम एक नया जीवन शुरू करेंगे। आज समझ आया कि संतान की पहचान उसके संस्कार से होती है, उसके लिंग से नहीं। सच है, बेटी ही मेरा सबसे बड़ा सहारा निकली। इस कहानी से हमें पता चलता है कि बेटा और बेटी दोनों भगवान का अनमोल उपहार है। किसी संतान के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। अच्छे संस्कार ही परिवार की सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं और कर्मों का फल हर इंसान को एक दिन अवश्य मिलता है।